एक बार एक भोला लड़का अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था, उसका फायदा उठाता था, उसके साथ हर कोई विश्वासघात करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। कि समस्या का कारण पूछने का एक महात्मा के पास जाता है, उनको बताता है कि गुरुदेव, मेरे जीवन में मुझे हर कोई भूखा देकर चला जाता है। मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। यह सब सुनकर वह महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह दुनिया ऐसी ही है। यहाँ हर कोई आकर तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम एक चालाक इंसान नहीं हो, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें धोखा न दे, तो तुम्हें चालाक बनकर रहना होगा। यह बात सुनकर और लड़का महात्मा से पूछता है, गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बदलूं? मुझे तो दूसरों के साथ बुरा करना नहीं आता है। महात्मा थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब यह है कि आप अपने साथ गलत न होने दें। वह लड़का आगे महात्मा से पूछता है, गुरुजी, क्या आप मुझे सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकूं और कोई मेरा फायदा भी ना उठा पाए? तब गुरुजी कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसी आत्महत्या पूर्ण बातें बताऊंगा, यदि तुम इसे ध्यान से सुन लोगे और अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो तुम्हें जिंदगी में कोई धोखा नहीं दे पाएगा और कोई तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर पाएगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनता है, बाद में जरूर पछताता है। ज्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं। जब उनका काम करता है तो आप सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फायदा न उठा पाए, तो जीवन में एक नियम बना लो, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो, क्योंकि लोग आपकी अच्छाइयाँ और आपकी मासूमियत को कमजोरी समझने लगते हैं, और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ ना हो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन संसार ऐसा नहीं सोचता हुआ केवल अपना स्वार्थ देखता है। इसीलिए अच्छे बने, लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ कई में अच्छा बन रहा है और कौन आपके साथ अच्छे बनने का नाटक कर रहा है, इस पर बारीकी से ध्यान रखें। दूसरी सलाह, लोगों को ना कहना सीखें। कई बार हम लोग अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने में लग जाते हैं। हम उनको ना तो बोलना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं सामने वाला हमसे नाराज न हो जाए, या फिर सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा अगर हम उसको मना कर दे, तो उसको बुरा तो नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर हम हार कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना बोलना सीखना होगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगने आए या फिर कोई आपसे मदद लेने आए, तो अगर आप और नहीं करना चाहते हैं तो अच्छे से साफ साफ मना कर दें। अगर आपका सच्चा दोस्त है तो आपके न कहने से बुरा नहीं मानेगा, वह समझ जाएगा कि से दूसरा काम है, इसीलिए मेरी मदद नहीं करना चाहता है। तीसरी फैला, लोगों को खुश करना छोड़ दो। अगर तुम सोच रहे हो कि दूसरों को खुशी देना तो अच्छी बात है, परंतु कई सारे लोग अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुशी देने की कोशिश करते हैं। एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि आप अपनी खुशियों को नजरअंदाज करके दूसरों को खुशियां नहीं दे सकते। तुम कितना भी दूसरों को खुशी देने की कोशिश करो, दूसरों को अच्छा करने की कोशिश करो, लेकिन लोग फिर भी आपका बुरा ही करेंगे। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होंगे
जो आपका साथ देंगे। इसीलिए यह बात हमेशा याद रखो, दूसरों को खुशियां दो पर अपनी खुशियों को मार कर रहे। अगर खुशियां देनी है तो अपने आप को दो, इस तरह तुम सबको अपने आप खुशियां दे पाओगे। चौथी फैला, अपने भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान होता है। कई बार लोग आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ बनाते हैं। जैसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच्चाई जाने उन पर भरोसा करके उनकी मदद करते हैं। अक्सर भावनाओं में आकर इंसान हालात निर्णय रहता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। और जो लोग मासूम होते हैं उनका तेल वैसे भी बहुत नेक होता है और कई बार उसका नतीजा बहुत बुरा होता है, जिससे हमें आगे चलकर नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखें और किसी की मदद करने से पहले 10 बार उसे इंसान के बारे में जान ले। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को कभी कामना के भोले भाले लोग अक्सर खुद को काम आते हैं। इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा तो दूसरे लोग आपको कम समझेंगे। इसीलिए अगर खुद को कम आंकने की आदत है तो ये तुरंत छोड़ दीजिए। पर एक बात हमेशा याद रखें कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है, या आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद को अच्छे से समझेंगे और खुद को कभी किसी से कम नहीं समझेंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते, बस आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। कभी किसी को मौका मत दीजिए, वह आपकी कमियों के बारे में जानने के बाद आपका फायदा उठाएंगे। इसीलिए आप अपने अंदर की ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं और आप इस दुनिया को दिखा दीजिए। छठी सलाह, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी हड़बड़ी में नहीं लेता, वह 10 बार सोचकर अपने जीवन के निर्णय लेता है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, जो चीज हम जल्दीबाजी में करते हैं उसका परिणाम कई बार अच्छा नहीं होता और बाद में हमें पछतावा करना पड़ता है कि काश और समय मैंने सोच समझकर फैसला लिया होता। जल्दबाजी में निर्णय लेने में गलती हो सकती है, पर जब आपका मन शांत हो तब निर्णय लेने की कोशिश करें। क्योंकि जब आपका मन शांत हो आता है तब आप कभी हालत नहीं होते और शांत दिमाग से लिए गए निर्णय आपको आगे चलकर फायदा पहुंचाएंगे। 7वीं सलाह, हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। आपने यह कहावत जरूर सुनी होगी, इंसान को दूसरों की गलतियों से जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी भी पढ़ी नहीं है कि हम खुद गलतियां करें और फिर उससे सीख है। जब आप दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं तो खुद गलती करके क्यों नुकसान करें। हमेशा अपनी आंखें पर दिमाग खुला रखें और अपनी सोच को थोड़ा तेज कीजिए। यह बात बहुत लोगों को समय चले जाने के बाद में समझ आती है, लेकिन तब इस जानकारी को लेकर क्या करें, जबकि आपको बहुत जल्दी इसे समझ लेना चाहिए कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना है। जैसे मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने बिना विश्वास के किसी को उधार पैसे दे दिए, लेकिन जब आपके दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ी तो उसे इंसान ने समय पर पैसे देने से मना कर दिया, जिससे आपके दोस्त को नुकसान हो गया, क्योंकि उसने बिना आगे का सोचे किसी को पैसे उधार दिए। अब इससे आपको सीख लेना चाहिए कि किसी को पैसे देने से पहले आगे का जरूर सोचना है। आपको साथ ही साथ अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। यह बात 100% सही है। हमारे विचार ही हमारी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो आसपास के लोग
आपको और ज्यादा कमजोर समझेंगे। भले ही आप अंदर से कमजोर हो, लेकिन बाहर उसे मत दिखाओ, क्योंकि सफलता पर ताली बजाने वाले काम और कमजोरियों पर कमियां निकालने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। 8वीं और से महत्वपूर्ण सलाह, किसी दूसरे की राय लेकर अपने निर्णय को मत बदलो। मान लीजिए कि आप किसी काम को कर रहे हैं और इस काम में आप बिल्कुल नए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से राय जरूर लेंगे। लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश होंगे। जो आपको आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं हो सकता, वो आपको सही राय कैसे दे सकता है। आपको जीवन में आगे बढ़ने की यही सलाह है कि दूसरों की राय लिए बिना अपने काम को पूरी लगन के साथ करें और आगे बढ़े हैं। दुनिया क्या सोचेंगे, इस पर विचार किए बिना अपने आप को आगे बढ़ाना है। दुनिया चाहे आपको जितना डराकर बीच क्षय करना चाहिए, लेकिन इस स्तर को नजरअंदाज कर अपने आप को आगे बढ़ाना है। जब कोई अच्छा काम करने के लिए कोई प्लान बनाए और कोई आकर आपसे या कहे कि यह काम कठिन है, दोनों को गलत साबित करने के लिए आगे बढ़े। और आखिरी सलाह कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहे हैं। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि अगर आप किसी शराब की दुकान पर दूध भी बैठकर पियोगे तो लोग आपको शराबी ही कहेंगे। अगर आप किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो लोग आपको संत का दर्जा देंगे। इसीलिए हमारे जीवन में अच्छे लोगों की संगति बहुत जरूरी होती है कि आप किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं, वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनता है। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहने पर आप आगे बढ़ सकते हो। आप जिन व्यक्तियों के साथ रहते हो उन लोगों के जैसा ही आपका भविष्य होगा। इसीलिए अपने दोस्त सोच समझकर बना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप शायद लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।